देश भर में दशहरे पर रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का एक गांव है जहां दशहरा मातम और श्रद्धा दोनों का प्रतीक है। इस गांव में रावण को खलनायक नहीं बल्कि देवता माना जाता है। यहाँ के लोग उन्हें रावण बाबा कहकर पूजा करते हैं। आइए दिखाते हैं विदिशा से हमारी खास रिपोर्ट। विदिशा की नटेरन तहसील का यह गांव रावण गांव कहलाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण दहन नहीं होता बल्कि पूजा आरती और मातम की रस्में निभाई जाती हैं। गांव में परमार काल का प्राचीन मंदिर है। यहाँ रावण की विशाल प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। दीवारों पर अंकित आरती आज भी रोज श्रद्धा से गाई जाती है। गांव के लोग मानते हैं कि हर शुभ कार्य रावण बाबा की आशीर्वाद के बिना अधूरा है। शादियों का पहला कार्ड भी बाबा के नाम भेजा जाता है और प्रतिमा की नाभि में तेल चढ़ाकर विवाह की शुरुआत होती है। यहाँ के ब्राह्मण परिवार खुद को रावण का वंशज मानते हैं। यही कारण है कि गांव की दुकानों, वाहनों और घरों पर जय लंकेश लिखा दिखाई देता है। कई लोगों ने तो शरीर पर रावण बाबा के नाम के टैटू तक गुदवा रखे हैं। गांव से जुड़ी कहानियां भी कम रहस्यमय नहीं। कहा जाता है कि पास की बूधे की पहाड़ी पर एक असुर रहता था जिसने युद्ध के लिए रावण की प्रतिमा बनाई थी। माना जाता है वही प्रतिमा आज इस मंदिर में है। वहीं गांव के तालाब में रावण की तलवार दबे होने की मान्यता भी है। देश भर में जहां दशहरे पर रावण दहन होता है, वहीं विदिशा का यह गांव रावण बाबा की आरती और भव्य भंडारे के साथ त्योहार का समापन करता है। यही है भारत की सबसे बड़ी खूबी, जहां परंपराओं में विविधता है और आस्थाओं में अनोखापन। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश में एक ही मूर्ति है रावण बाबा की, जहाँ बड़ी मानता है रावण बाबा की। सभी हमारे गांव बस्ती वाले, बाहर वाले सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वाहनों पर जय लंकेश लिखाता है। शादी ब्याह होगी तब भी रावण बाबा का आएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी शादी। और ये तालाब है रावण बाबा का। रावण बाबा की जिनकी तलवार गड़ी है तालाब में, और इसी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। शैम्पू भी नाकाम है। इस मिट्टी को डालते हैं, चर्म लोग सब मिट जाता है, दाद माज ये सब मिट जाती हैं। ये कहना है जहाँ का ग्रामवासियों को, हमने भी करा है। और दशहरे के दिन सभी भंडारा होता है और रामायण भी, पूजा पाठ सभी होती हैं। यहाँ रावण बाबा का सभी लोग आते हैं, जहाँ से गए सभी सब दशहरे को आ जाते हैं। और बड़ी मानता है, कोई सो भी कार्य शुरू पहले नंबर पूजा यहीं की जाती है, इसके बाद कहूँ की पूजा करी जाती है। एक हुआ, एक महात्मा आए थे, मैंने जग किया था गांव में। जग करने में रावण बाबा को पूजा नहीं था, पूजने नहीं पूजा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ठीक है, गांव बस्ती वाले ने सबने कही तुम जाओ रावण बाबा का, भी नहीं आए तो तूफान इतना आया, टेंट वेंट सब उड़ गया था। तो वहीं से वे आए, सभी लोग गांव वाले बस्ती वाले आए, रावण बाबा का नारियल प्रसाद चढ़ाया, इसके बाद माफी मांगी और फिर इसके बाद जग चालू किया। खूब अच्छा हुआ। 7-8 दिन का था जग, हवन था। कैसे हुई प्रतिमा स्थापित? यहाँ प्राचीन मूर्ति है जहाँ की, लंका में प्राचीन मूर्ति है यहाँ की। और मैदानब था पहाड़िया पे, मैदानब का पहाड़िया पे था। वो लंका में जाता था रावण बाबा का। क्यों, आसपास की भी नहीं शक्ति नहीं थी, इसकी खुजा चलती भुजा में, इसलिए लड़ने की इच्छा होती। तो लंका में पहुंचा। लंका मंत्री ने बोला कि आप क्यों आए हो? कहने लगे मैं रावण बाबा के दर्शन कर धन्य हो जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, कहने लगे ठीक है, ये मूर्ति वहीं बनवा देना रावण बाबा की। ठीक है, ले जाओ मूर्ति। जहाँ रावण बाबा की ले आए, जहाँ रखी रावण बाबा की, ये तलवार गड़ाई, वो दर्शन करता था। इसके बाद भगवान जाने कहाँ चला गया वो। और ये जब बहुत प्राचीन मंदिर है अपना, और पहले तो ये मंदिर ही ना बना था, ऐसी स्थान जगह में थे, पेड़ के नीचे थे। और ये रावण गांव है जी। इसका नाम गांव का नाम जी रावण बाबा महाराज की जब प्रतिमा है, और उनकी प्रतिमा से ही रावण गांव का नाम रावण पड़ा है। और इसका पीछे का कारण ये है कि जहाँ रावण बाबा महाराज की बहुत मान्यता है यहाँ पे, और पूरे गांव के लोग यहाँ रावण बाबा महाराज की पूजन करते हैं। जो भी मांगलिक कार्य होता है गांव में, किसी के भी घर होता है, सबसे पहले यहाँ रावण बाबा महाराज की पूजन करेंगे वो, फिर अपना मांगलिक कार्य आगे करेंगे। और यदि ऐसा नहीं करते, कभी कभी तो ऐसा होता है, तो फिर वो भूल हो जाती है, तो फिर वो उसके मांगलिक कार्य में कोई बाधा आ जाती है। इसलिए सभी इस प्रकार की मान्यता करते हैं। विजयदशमी पर यहाँ क्या होगा? रावण का दहन? विजयदशमी के दिन यहाँ दहन का सवाल नहीं है। यहाँ
यहाँ तो रामायण होगी और जब भंडारा होगा अखंड रामायण चलेगी, सब लोग जहाँ आरती करेंगे, बहुत लोग इकट्ठे होंगे, सब कुछ होगा। यहाँ दशहरे पे यहाँ पूजा अर्चना होती है रावण बाबा की। अच्छा। और ये उदय की पहाड़ी है एक, राक्षस ये बूदे की जो पहाड़िया है वहां पहले वो उसमें गुफा है, बहुत बड़ी एक गुफा। ऐसी किंवदंती लोग बताते हैं पूर्वज लोग के, उसमें एक गुफा है, बहुत बड़ी गुफा में एक दानव रहते थे, वो रावण की सभा में जाया करते थे। तो रावण की सभा में जब जाते थे तो वहां जाकर के वो रावण को देख करके, उनका वैभव देख करके रह जाता था, लौट के आ जाते थे। फिर उन्होंने कहा भाई तुम बार बार क्यों आते हो? रावण ने जब पूछा तो कहने लगे महाराज मैं तो आपके से युद्ध करने आता हूँ, लेकिन आपका वैभव देख करके मैं डर जाता हूँ, लौट के चला जाता हूँ। तब उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आपके पास में ही आप मेरी प्रतिमा बना लो वहां, और वहीं आप देख लिया करे, इतने परेशान होते हो यहाँ तक। तब से ये उन्होंने प्रतिमा, ऐसा लोग बताते हैं प्रतिमा तब से काफी समय से यहाँ प्रतिमा है जो है। यहाँ पे सब पूजन अर्चना करते हैं, लेकिन जो और जगह जो उनका दहन होता है तो ये बुराइयों का दहन है, ना कि कोई रावण का। रावण विद्वान थे, रावण तो ऋषि की संतान थे वो तो। और जब राम जी ने शंकर जी की जब स्थापना की तो जामवंत जी को भेजा कि आप रावण से कहो कि वो ही आचार्य बन सकते हैं पूजा कराने, उनसे बड़ा कोई आचार्य है नहीं है रावण से बड़ा। तो उन्होंने जामवंत जी को रावण की सेवा में भेजा और जामवंत जी ने प्रस्ताव रखा कि महाराज राम जी भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं, तो आपको आचार्य बनाना चाहते हैं। तो रावण कहने लगा मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं आऊंगा, मैं उनकी शंकर जी की स्थापना करवाऊंगा। और वो तो वैसे वनवासी है, उनके पास तो कोई सामान होगा नहीं राम जी के पास, तो मैं सब सामग्री लेके भी आऊंगा और मैं उनकी जो है स्थापना, शंकर जी की स्थापना करूंगा। जब राम जी उनको आचार्य मान के उनकी स्थापना कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात और कौन हो सकती है, जब राम जी उनको इतनी बड़ी मान्यता दे रहे हैं। तो ये तो सबको मानना चाहिए। रहा सवाल बुराइयों का, तो बुराइयां तो सब जगह हैं, बुराइयों का दहन होना चाहिए, लेकिन पांडित्य जो आचार्य जो है वो, उसका तो आदर होना चाहिए ना उन चीजों का। इसलिए आदर होता है उनका, हमारे यहाँ तो आदर होता है उनका। सब यहाँ भंडारा करेंगे, पूजन करेंगे सब, और अखंड रामायण पाठ होगा शाम। मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है। क्या है आप यहाँ और मैं यहाँ पे पंचायत सचिव हूँ 10 साल से। इस गांव का नाम क्या है और क्यों है? इस गांव का नाम रावण है और यहाँ रावण की जो प्रतिमा है, शायद इसी की वजह से गांव का नाम रावण पड़ा है और लोग रावण की पूजा भी करते हैं। इस गांव में रावण की पूजा होती है? हाँ, रावण की पूजा होती है। पर यहाँ क्या होगा, रावण का यहाँ जहाँ दशहरे पर देश में दहन होता है, तो यहाँ क्या कार्यक्रम? हाँ, यही तो बड़ी विशेषता है भाई, पूरे देश में रावण को जलाया जाता है, लेकिन ग्राम रावण में जो है वो रावण की पूजा होती है। और रावण की पूजा के साथ साथ यहाँ रामायण का पाठ होता है और लोग रामायण पढ़ते हैं। वाहन और अन्य चीजों पर रावण दिखाई दिया, क्या है ये सब? हाँ, वो रावण यहाँ मान लो जो कुल देवता जो होते हैं ना, गांव में जो कुल देवता होते हैं वो यहाँ के रावण ही हैं, इसलिए रावण पे लोग लिखते हैं क्या करते हैं? जय लंकेश या रावण बाबा। और मतलब पहली पूजा ही रावण की है, या तो ब्याह शादी हो या कोई भी धार्मिक कार्य हो, इसमें सबसे पहली पूजा रावण बाबा की है। मेरा नाम प्रदीप रघुवंशी है और जहाँ मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। क्या सुना है मंदिर? जहाँ का ये सुना है, मतलब रावण की पूजा होती है, जहाँ के इष्ट देवता हैं, मतलब किसी के भगवान, हमारे माता बाबू होती हैं जी, होती हैं, मतलब जहाँ के इष्ट देवता रावण ही हैं। तो काफी मतलब स्थान है जी, अच्छा स्थान है। मैं तो हर साल दर्शन करने के लिए आता हूँ यहाँ पर। कभी मन्नत वगैरह भी पूरी करते हैं? नहीं, पूरी मन्नत, जहाँ लोग मतलब बाहर से लोग भी आते हैं, मन्नत भी मांगते हैं, गुजरात से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं यहाँ पर, और जो भी लोग कहते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है जी। दशहरे के दिन क्या होता है यहाँ पर? दशहरे पे जहाँ पर मेला भी लगता है, मतलब जहाँ पर पूजा वगैरह भी होती है और जहाँ पर भंडारा भी होता है, बड़ी संख्या में होता है। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं आपसे कि जहां पूरे देश में दशहरे को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हुए जो है रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक गांव है रावण गांव करके, जहां पर
रावण को खलनायक नहीं माना जाता, बल्कि रावण को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और वहां पर एक विशाल रावण भगवान की जो है वो मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है। गांव में जब भी कोई मंगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले रावण देव की पूजा की जाती है, और चाहे वाहन खरीदा जाए या कोई अन्य काम हो, वहां पर पहले रावण देव की पूजा करने के बाद ही वहां पर जो है वो कोई भी मंगलिक कार्य किया जाता है। वहां के लोगों को जय लंकेश के नारे लगाते हैं और लंकेश पर अटूट भरोसा है। और यहां तक कि वहां के जो युवा है वो अपने सीने पर, अपने हाथों पर, अपनी पीठ पर लंकेश के टैटू बनवाए हुए हैं। वहां जितने भी वाहन मिलेंगे आपको, सब वाहनों पर जय लंकेश लिखा मिलेगा। और वहां के लोग जो है वो रावण को पूजते हैं और रावण को मानते हैं। आज के दिन वहां विशेष पूजा होती है। आज दशहरे का दिन है और दशहरे के दिन अपने लंकेश की पूजा करके रावण भगवान को मनाने का काम किया जाता है, ताकि साल भर उनके पूरे गांव पर और उन पर कोई विपत्ति ना आए। इस सब के लिए जो है वहां पर जय लंकेश की पूजा होती है। अब हम दिखाते हैं आपको विदिशा जिले का वो गांव और वहां के लोग कि किस तरह से जो है वो रावण का पूजन करते हैं।